हेलो दोस्तों, एएमए सीरीज में आपका स्वागत है। एएमए सीरीज में मेरी कोशिश है कि मैं उन सब सवालों के जवाब दे सकूं जो आप अक्सर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हो, जिनके ऊपर बात नहीं हो रही होती। और जो भी मेरे ट्यूटोरियल की वीडियो जिसमें मैं सिखा रहा होता हूं वो वीडियोस अलग है। और एएमए सीरीज में मेरी कोशिश है कि उन सब टॉपिक्स पे बात करूं जो आप लोग अक्सर पूछा करते हो। तो इस सीरीज को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी है सब कुछ कर डालना। अब जो आज का सवाल है, जो टॉपिक है वो ये, जो मैक्सिमम लोग पूछ रहे थे मुझसे, जो अभी हाल ही में मैंने एक पोल डाली थी कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हो। तो आपका एक प्रॉब्लम सामने आया कि गाइडेंस नहीं है, हमारे पास सही गाइडेंस नहीं है कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखें। देखो, आपको मैं कोई 2-3 चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है आपको समझनी। इसको अगर आपने मान लिया, अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करके इन बातों को समझ जाते हो, तो बिलीव मी आप क्लियर रहोगे अपने गोल्स में, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। ओके, अब ध्यान से इस वीडियो को देखो, पेशेंस रखो, पेशेंस खेल है, वीडियो को पूरा देखना। ओके, सबसे पहली बात, लोग जो घर पे सीख रहे हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं कि यार हमें ना कॉलेज जाके सीखना है, हमारे पास कॉलेज का हम जा नहीं पाए, हम ना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पाए, इसलिए हमारे पास गाइडेंस नहीं है, इसलिए हमारे पास सही तरीका नहीं है सीखने का। और जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं वो लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास फ्रीडम नहीं है, हम जो चीज ट्राई करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि कॉलेज में जो बोला जाता है हमें वही करना पड़ता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन देखो, जो जहां है वहां पे खुश नहीं है, उसको दूसरा कुछ चाहिए। लेकिन मेरी अगर आप बात समझोगे ठीक से, तो आपको यहां पे क्लियरिटी समझ आएगी कि कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। जो कॉलेज में पढ़ रहा है वो ऑनलाइन सीख सकता है, जो घर पे बैठा है वो ऑनलाइन समझ सकता है कि कॉलेज में क्या स्केड्यूल बताया जाता है। अब कॉलेज में क्या बताया जाता है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलेज गया हूं। मैं कॉलेज जाके पढ़ता नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में जाता हूं, बहुत सारे टीचरों के साथ मेरी पहचान है, मैं मिलता हूं और वो अंदर की चीजें भी सीखता हूं जो कॉलेज में नहीं सिखाते, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखता हूं लोगों के। जब मैं अलग अलग कॉलेज में जाता हूं ना, जब मैं अलग अलग टीचरों से, अलग अलग प्रोफेसरों से बात करता हूं, तो मुझे एक चीज समझ आती है कि जो बेसिक है वो है ड्राइंग स्किल। वो ड्राइंग स्किल आप कॉलेज में सीखो, घर में सीखो, मायने नहीं रखता। लेकिन आपको ड्राइंग, अपना जो बेसिक है, अपने जो स्केचेस हैं, आपकी जो प्रपोर्शन स्टडीज है, वो सारी इंप्रूव करने की जरूरत है। ओके, अब यहां पे सवाल उठता है, लोग पूछते हैं कि सर हमें समझ आ गया कि हमें बेसिक सुधारना है, हमें ड्राइंग इंप्रूव करनी है, लेकिन क्या बनाएं। देखो, यहां पे मैटर ये करता है कि आप क्या बनाना चाहते हो। एप्पल बनाओगे या मैंगो बनाओगे, ये आपको कोई बता नहीं सकता, ये आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पे बस मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपको बनाना जरूर है। ये नहीं कि आपको ड्राइंग आ नहीं रही लेकिन आप कलर सीखने के पीछे भाग रहे हो। आपको वाटर कलर आपको सीखने का मन कर रहा है, आप वाटर कलर करना चाहते हो, लेकिन आपका जो एक नॉर्मल सा हाउस का ड्राइंग है वही नहीं बन रहा। तो ये समझना पड़ेगा कि ड्राइंग पहले करनी जरूरी है, ड्राइंग को इंप्रूव करना जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे फिर आप और मीडियम्स पे, कलर्स पे, डिटेलिंग्स पे, चीजों पे जाते हो। तो ये आपके दिमाग में पहले क्लियर होनी चाहिए। आपको गाइडेंस बहुत ज्यादा स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज सही से बैठे तब जाके आप किसी फील्ड में आगे बढ़ पाओ, ऐसा कभी नहीं होता है। ओके, सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग प्रैक्टिस करनी चालू की, तो ये नहीं कि पहले मैं ये शॉट प्रैक्टिस करूंगा, फिर ये शॉट प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद ये शॉट आएगा। नहीं, कोई दूसरा क्रिकेटर होगा, वो दूसरे शॉट को पहले प्रैक्टिस कर रहा होगा, चौथे शॉट को पहले प्रैक्टिस कर रहा होगा। मेन क्या है? प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस किया, उसके बाद एक डिफरेंट लेवल पे गए, फिर थोड़े हार्ड बॉल से प्रैक्टिस किया, फिर किसी हार्ड डिफिकल्ट पिच में प्रैक्टिस किया, तो वो लेवल्स बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बेसिक क्या बताया कि आप बेसिक पे ध्यान दो, ड्राइंग्स, ठीक है, प्रपोर्शन स्टडीज कैसे होती हैं, स्टिल लाइफ रखो, लाइफ स्टडीज करो, फोटो से बना रहे हो तो फ्री हैंड बनाने की प्रैक्टिस करो। शुरू में ग्रिड किया, कमीशन वर्क के लिए ग्रिड कर रहे हो, ओके, बट जब आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रिड को छोड़ के फ्री हैंड की प्रैक्टिस करो। नहीं बन रहा, बार बार करो, वही तो इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, बेसिक कैसे होते हैं। अब एक बात समझो, एक बार टोनी रॉबिन्स से, जो बहुत बड़े बिलियनियर है, उनकी एक बात थी कि जिस पे हमारा फोकस होता है ना, वो चीज ग्रो होती है। जहां पे हम अपना फोकस लगा देते हैं वो चीज ग्रो होती है। बचपन में क्रिकेट खेलना नहीं आता था, दोस्तों के साथ खेलते गए, एक टाइम है जहां पे हम अच्छी बैटिंग करना चालू कर दी, बॉलिंग सुधर गई। अब मैं क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैंने उसे बहुत खेला है, फुटबॉल बहुत खेला है। ओके, जो आप करते हो उसमें ध्यान दो। कभी ना कभी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई ना कोई काम आपका अच्छा नहीं होता था, बट आप करते रहे, आपका अच्छा हो गया, फिर आपको फील हुआ कि यार इतना मुश्किल नहीं था ये। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपको पहले मैंगो बनाना है, फिर एप्पल बनाना है, फिर पपाया बनाना है, फिर एक हाउस बनाना है, फिर एक लैंडस्केप बनाना है, फिर ये बनाने, ऐसा रूल नहीं है। आपको ड्राइंग बनाना है। अब ड्राइंग किसी भी चीज की हो वो फर्क नहीं पड़ता, आपको जो मन कर रहा है उसकी ड्राइंग करो, लेकिन ड्राइंग करो। बेसिक समझ आ गया? कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस की बात है। ये एक्सक्यूज होता है कि हम कॉलेज नहीं जा पाए या फिर हमारे पास चीजें अवेलेबल नहीं है, हमारे पास गाइडेंस नहीं है, ये एक्सक्यूज है। हम जो बता रहे हैं, ये जो ट्यूटोरियल बना रहे हैं, ये गाइडेंस ही तो है।
यही चीज अगर आप कॉलेज में जाके आपको कोई टीचर बता रहा होता, कोई कॉलेज का प्रोफेसर बता रहा होता, तब आपको लगता कि नहीं सब चीज तो हमें पता है। अभी भी तो बता ही रहे हैं ना। कुल मिला के बात इतनी है कि आपके अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है, राइट इंफॉर्मेशन जा रही है। मैं आपको जो बता रहा हूं समझो उस चीज को, प्रैक्टिस करना चालू करो। अब बताने के बाद भी अगर आप बोलोगे कि नहीं ये ड्राइंग में मजा नहीं आ रहा है, कलरिंग पे हम पहले कलर करेंगे उसके बाद हम ड्राइंग के बारे में सोचेंगे, तब तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे तो आप अपना अगर मनमर्जी रखोगे ही तो आपकी वो प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, समझना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस डालना पड़ेगा खुद के ऊपर अगर आपको इंप्रूव करना है। जिस चीज के ऊपर फोकस करते हो वो इंप्रूव होती है। अब इससे मेरा मतलब यह है कि जो भी चीज आप करना चाह रहे हो, अगर आपको पता चल गया ड्राइंग करनी जरूरी है, ड्राइंग में प्रपोर्शन को इंप्रूव करना जरूरी है, प्रपोर्शन के बाद हमें अगर मान लो आपको और बेसिक्स जो है लाइन की जो मेजरमेंट है वो हमें गैस करनी है कि कितनी बड़ी लाइन हम बना रहे हैं, कितनी छोटी बना रहे हैं, सही बन रही है कि नहीं, फ्री हैंड सही बन रही है कि नहीं, स्टिल लाइफ स्टडी कर रहे हैं, सामने सामान रख रहे हैं उसको बना रहे हैं फ्री हैंड। आपको ना अपने लिए गोल बनाओ कि 1 महीने तक मैं प्रपोर्शन को सुधारने की कोशिश करूंगा कि प्रपोर्शन सही आ रहे कि नहीं, लंबाई और चौड़ाई इस चीजों की जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो सही बन रही कि नहीं बन रही है। 1 महीने 1.5 महीने उसमें दो, फिर 1 महीने 1.5 महीने तक सिर्फ स्टिल लाइफ बनाओ। स्टिल लाइफ सेट किया उसको बनाया, स्टिल लाइफ सेट किया बनाया। 1.5 महीने 2 महीने तक प्रैक्टिस करोगे, सुबह उठूंगा 2 घंटे तक मैं फिगर ड्रॉइंग की प्रैक्टिस करूंगा, फिगर को रफली स्केच करूंगा। फिर 3 घंटे मैं इस तरीके की प्रैक्टिस करूंगा शाम के टाइम, या फिर अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाता तो कम से कम 1 घंटा मैं इस चीज के लिए निकालूंगा, सिर्फ ड्राइंग करूंगा इस 1 घंटे में। तो इस तरीके से एक टॉपिक को चूज करो, उसको एक टाइम लिमिट दो, 1-2 महीने तक मैं सिर्फ इसको प्रैक्टिस करूंगा, और ऐसे कर करके अपने आप को ग्रो करो। इस तरीके से मैं भी प्रैक्टिस करता था। जैसे अब मुझे पर्सपेक्टिव के बारे में जानना है तो मैं 2 महीने तक सिर्फ पर्सपेक्टिव को प्रैक्टिस करता रहा। उसके साथ दूसरा टाइम भी दिया जहां पर मैं अपने मन मुताबिक जो एंटरटेनमेंट के लिए या फिर मुझे कलर कोई सीखना है, कोई नया चीज ट्राई करना है, उसके लिए मैं अलग टाइम, और एक चीज सीखने के लिए अलग टाइम, कि सुबह उठ के मैं आधा घंटा मान लो मैं फिगर ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहा हूं तो वो हर दिन करूंगा मैं आधा घंटा, और शाम के टाइम में कुछ और प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस तरीके से आपको खुद को एक स्केड्यूल में बांधना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज के भरोसे या कोई आपको कोई रेसिपी दे दे कि इसके बाद ये होता है इसके बाद ये होता है, उसके भरोसे नहीं चलो। सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये आपको समझना पड़ेगा। अपने माइंड में ये बोलना छोड़ दो कि मेरे पास गाइडेंस नहीं है। जो भी चीज मैंने बताई है उसको इंप्लीमेंट करो, ड्राइंग की प्रैक्टिस करो, प्रपोर्शन नेट पे निकालो, सब चीजें निकल जाएंगी कि क्या क्या बेसिक्स होते हैं आर्ट के। उस एक टॉपिक को पकड़ के 1 महीने 2 महीने तक रगड़ के प्रैक्टिस करो, फिर 2 महीने बाद कुछ और टॉपिक लेना, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते जाना। और फिर बार बार आपको लगेगा कि पहले वाली चीज में और प्रैक्टिस चाहिए तो फिर दोबारा उसको करना। ठीक है, इस तरीके से आप खुद देखना कि मुझे क्या चीज को इंप्रूव करना है, फिर मुझे इसको इंप्रूव करना है। मुझे लैंडस्केप ड्राइंग सीखनी है तो लैंडस्केप की ड्राइंग कर रहे हो, कभी आप लाइव प्रैक्टिस कर रहे हो। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, बहुत आराम से हो जाएगा। टाइम लगेगा, पेशेंस रखो अपने अंदर, एक एक करके चीजों को सुधारते चले जाओ। सिर्फ सामने वाले को पसंद आए इसलिए मैं डिटेल्ड ही करता रहूं, ये माइंडसेट छोड़ दो। खुद को देखना है कि मैं इंप्रूव हो रहा हूं कि नहीं, मैं इंप्रूव हो रही हूं कि नहीं। वो जब तक आपके माइंड में क्लियर है तब तक आप ग्रो कर रहे हो। अगर आप दूसरे के बहकावे में या फिर ये किसको क्या सुंदर लग रहा है या फिर कौन सी पेंटिंग बिक रही है, ये सब में अगर फंस के नहीं रह रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, तब आप डेफिनेटली ग्रो करते चले जाओगे और बड़ी आसानी से चीजें सीख जाओगे। ओके, आसानी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने किया हुआ है बहुत सालों तक। आप करोगे तो आपको भी आसान लगेगा, लेकिन अभी मुश्किल लगेगा डेफिनेटली। लेकिन पेशेंस बना के काम करते रहो, जरूर होगा और बिल्कुल होगा। ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट मी नो आपके जो सवाल है कमेंट में भरते जाओ, मैं कुछ ना कुछ उसके ऊपर सोच के समझ के मैं कोशिश करते रहूंगा कि आपके सॉल्यूशन आपको दे पाऊं। ओके, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।